देखो भुजा के आधार पर देख लिए थे, अब देख रहे हैं कोण के आधार पर कि कोण के आधार पर त्रिभुज को कैसे कैसे हम लोग बांट सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे कोण के आधार पर। देखो हम लोग पहले सोचेंगे, हम लोग तो जानते हैं कि त्रिभुज है तो त्रिभुज में 3 कोण बनेगा ए बी सी। इसको बोल सकते हैं कोण ए, कोण बी और कोण सी। अब यहाँ पर थोड़ा सोच के देखना कि कोण ए बी सी में कैसा कैसा संबंध बन सकता है। ऐसे संबंध से हमको मतलब नहीं है। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोण होता है ना, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। नहीं, हमको तीनों कोण के मिला होना चाहिए 180 डिग्री। इसका मतलब कि कोण ए, कोण बी तथा कोण सी हमेशा 180 से छोटा ही रहेगा। समझ रहा है बात को? हम लोग जानते हैं कि ए बी और सी तीनों को जोड़ेंगे ना तो आएगा 180 डिग्री। तो इसका मतलब की है कि कोण ए और कोण बी तथा कोण सी प्रत्येक कोण को 180 से छोटा ही होना चाहिए, तभी ना होगा। मान लो पहले होगा 240 हो जाएगा, अभी जीरो ये रहे भी जीरो ये रहे, अपने 240 पूर रहा है, ऐसा कभी हो सकता है? तो तीनों कोणों का मान हमेशा 180 से छोटा ही होना चाहिए। अब 180 में से छोटा हम लोग ध्यान देना, 3 कोण जानते हैं, 180 से छोटा में सिर्फ 3 ही कोण हो सकता है। कौन कौन? पहला न्यून कोण हो सकता है, दूसरा समकोण हो सकता है, तीसरा अधिक कोण हो सकता है। इसके अलावा कोई कोण ही नहीं होता है। समझा बात को? 180 डिग्री से छोटा में 3 कोण हो सकता है, ठीक है। 180 छोटा में अधिक कोण हो सकता है, ठीक है। उससे छोटा में समकोण हो सकता है और सबसे छोटा में न्यून कोण हो सकता है। 3 कोण, 3 को संबंध के अलावा और कोई कोण हम लोग को होता ही नहीं 180 डिग्री नीचे में, ठीक है। इसीलिए हम लोग त्रिभुज के कोण के आधार पर 3 प्रकार से बांटेंगे। जो न्यून कोण रहेगा उसको न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे, सम कोण रहेगा उसको समकोण त्रिभुज कहेंगे, जो अधिक कोण रहेगा उसको अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज को 3 प्रकार से बांटते हैं। पहला प्रकार की है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा में होता है समकोण त्रिभुज। पहले समकोण ही लिखो, अच्छा ज्यादा रहेगा। पहले लिखो समकोण त्रिभुज, दूसरा में न्यून कोण त्रिभुज, तीसरा में अधिक कोण त्रिभुज। अब कहेगा समकोण त्रिभुज हम लोग किसको कहते हैं? समकोण पहले कहते किसको है? समकोण जिस कोण का माप 90 डिग्री हो उसको समकोण कहते हैं, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का मतलब की है कि वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो। तो जो वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान 90 डिग्री हो उसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ए बी सी ये बड़ा कितना है 90 डिग्री। अच्छा एक बात ध्यान देना इसमें कि 90 डिग्री सिर्फ एक ही कोण का मान हो सकता है। यदि इसके अलावा हम चाहेंगे कि 2 कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, कभी संभव नहीं है। क्योंकि जब मान लो ये भी 90 होता है, 90 90 180 पड़ जाएगा, फिर तीसरा कोण कहाँ जाएगा? 0 डिग्री होगा। तो 0 डिग्री होने का मतलब की है कि रेखा पर आ जाएगा, ठीक है। फिर त्रिभुज बनेगा कहाँ से? नहीं ना बन सकता है। तो यहाँ पर 0 डिग्री मान लो होगा, 0 होने का मतलब की है कि रेखा पर आ जाएगा। यही रेखा पर जब रेखा पर आ जाएगा फिर त्रिभुज बनना संभव ही नहीं होगा। समझा? तो कोई भी त्रिभुज रहे सिर्फ ज्यादा एक ही समकोण हो सकता है। क्वेश्चन पूछता भी है कि किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं? अधिक से अधिक एक समकोण हो सकते हैं। कम से कम कितने समकोण हो सकते हैं? कम से कम एक कोण नहीं रहे। क्या मतलब है? कोई त्रिभुज है कम से कम कोण हो सकता है, एक कोण नहीं रहे, 60-60 रहे सब है कि तो कम से कम 0 हो सकता है और अधिक से अधिक 1 हो सकता है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे? जिसका एक कोण का मान 90 डिग्री हो। यहाँ पर लिखेंगे ना कोण बी बराबर 90 डिग्री हो गया। अब कोण ए और कोण सी क्या होगा? 90 से हमेशा छोटा ही रहेगा। कितना हो सकता है? 45 भी 60 कितना भी हो सकता है, लेकिन 90 से हमेशा छोटा ही रहेगा। यहाँ बोल देंगे कोण ए तथा कोण सी क्या होगा? न्यून कोण होगा ना, न्यून कोण ये हो जाएगा। ऐसा समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे? जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो और दोनों अलग कोण न्यून कोण हो उसको कहेंगे समकोण त्रिभुज, ठीक है।
दूसरा में की है, दूसरा में न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण नाम से लग रहा है न्यून कोण, नहीं न्यून कोण किसको कहते हैं, जो 90 से छोटा रहे। तो न्यून कोण त्रिभुज ऐसे त्रिभुज को कहेंगे जिसमें तीनों कोणों का मान 90 से छोटा ही हो। नहीं जैसे देखो ई भी कोण है, ई भी कोण है, ई भी कोण है, तो कोण ए भी 90 से छोटा रहे, कोण बी भी 90 से छोटा रहे, और कोण सी भी 90 से छोटा ही रहे। ठीक है, ऐसे लिख दो। तो सभी कोण जब 90 से छोटा रहेगा तो हम लोग कह देंगे कि वो न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक है, तीनों कोणों का मान क्या है, 90 डिग्री से छोटा, इसको कह देंगे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, तीनों कोण बराबर रह सकता है, बराबर नहीं भी रह सकता है, इससे हमको ये अलग बात होता है, समझा। इससे हमको कोई मतलब भी नहीं है, बराबर रहे चाहे नहीं रहे, हमको खाली इतना देखना है कि 90 डिग्री से छोटा तीनों कोण है, तीनों कोण जब 90 से छोटा रहेगा तो न्यून कोण त्रिभुज कहला जाएगा। ठीक है, अब तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में आप देखना, ध्यान देना, अधिक कोण का मतलब क्या होता है, 90 से बड़ा। जब 90 डिग्री सिर्फ ये रह सकता है तो 90 से बड़ा भी सिर्फ एक ही रह सकता है कोई भी त्रिभुज में। ठीक है, तो वैसा त्रिभुज जिसमें किसी एक कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा हो, यहाँ लिखेंगे ना, एक कोण जो होगा, मान लो कोण बी जो होगा, यहाँ की लिखेंगे 90 से बड़ा। जब एक कोण का मान 90 से ज्यादा हो, अब बाकी दोनों कोण कैसा होगा, न्यून कोण होगा। ये तो फिक्स है कि देखो ये 90 से बड़ा, ये खुद हो गया, मान लो 100 डिग्री खुद हो गया, तो बाकी जो है 80 डिग्री में दोनों रहेगा, 80 डिग्री दोनों न्यून कोण रहेगा। ठीक है, तो एक कोण 90 से बड़ा रहे, अब बाकी दोनों कोण न्यून कोण रहे, तो उसको हम लोग कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, वैसा त्रिभुज जिसमें किसी एक कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा हो तो उसको हम लोग कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अब पूछेगा कि कोई भी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने अधिक कोण हो सकते हैं, तो सिर्फ एक हो सकता है, कम से कम कितने हो सकते हैं, एक कोण हो सकता है। ठीक है, यही हो गया त्रिभुज के तीनों प्रकार। अच्छा, इस सब के अलावा भी त्रिभुज का एक और प्रकार होता है। ठीक है, कोण के आधार पर 3 प्रकार के, भुजा के आधार पर 3 प्रकार के। एगो भुजा और कोण दोनों को मिला के बना जाता है, उसको हम लोग कहते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है, एक त्रिभुज का नाम होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अब देखो क्या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, नाम से देखो, समद्विबाहु जिसकी दो भुजा बराबर हो, समकोण और साथ में समकोण भी हो। सुनो, जिसकी दो भुजा भी बराबर हो और साथ में वो कोण भी 90 डिग्री हो, उसको हम लोग कहेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समकोण होने के लिए जानते हैं हम लोग, सीधा सीधा रहना चाहिए, ये सीधा सीधी हो गया, अब ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, इस त्रिभुज में ध्यान देना, ये वाला तो कभी किसी के बराबर होगा नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी रेखा होती है, क्योंकि देखो सबसे बड़ा कोण ये वाला 90 डिग्री है। पहले बोले थे बोला कि जैसा कोण रहेगा वैसा ही भुजा भी रहेगा, कोण छोटा तो भुजा भी छोटी, कोण बराबर तो भुजा भी बराबर, भुजा बराबर तो कोण भी बराबर। ठीक है, तो भुजा के अनुसार से कोण चलता है, कोण के अनुसार से भुजा चलता है। अब समझना, सबसे बड़ा कोण है 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका भुजा भी सबसे बड़ा होगा, तो ये तो फिक्स है कि हमेशा ये बड़े रहेगा। ठीक है, तो बराबर कौन कौन हो सकता है, बाकी दो भुजा बचा है तो ये दोनों भुजा बराबर हो जाए। तो वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान 90 डिग्री हो और साथ ही साथ दो भुजा भी बराबर हो, उसको हम लोग कहते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। देखो इसमें लिखेंगे कोण बी बराबर 90 डिग्री और साथ में क्या होना चाहिए, एन, ए बी बराबर बी सी, दो भुजा भी बराबर होनी चाहिए। अब समझना, दो भुजा जब बराबर है तो इसके सामने का कोण भी बराबर होगा। देखो दो भुजा, ई वाला और ई भुजा दोनों बराबर है, और इसके सामने का ई कोण और इसके सामने का ये कोण, दोनों कोण को भी बराबर होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोण होता है 180 का, 180 में 90 यही चल गया। अब अच्छा 90 डिग्री, तो दो को मिला हमको 90 बनाना पड़ेगा। हम लोग ये जानते हैं कि दोनों बराबर हैं, इसका मतलब की है ये भी 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा। यहाँ लिखते हैं कोण ए बराबर कोण सी बराबर 45 डिग्री। क्वेश्चन देखो ऐसे दे सकता है, कहेगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक न्यून कोण कितने अंश का होता है, कहेंगे 45 डिग्री का। समझा कैसे, इसी तरह से लिख लेंगे। यही हो गया त्रिभुज का प्रकार। अब इसके बारे में परिमेय देखेंगे, त्रिभुज से रिलेटेड जितना परिमेय रहता है ना, त्रिभुज से परिमेय की रहता है।
जब कोण के आधार पर देखना है, सबसे पहले एक चीज यहाँ पर लिख लेना स्टार बना के। कोण के बारे में, कोई भी त्रिभुज रहे, त्रिभुज के तीनों कोनों को मिलाकर सिर्फ 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ना तो इससे ज्यादा होगा ना इससे कम होगा। यहाँ पर सबसे पहले यही लिखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। ये देखो हर जगह यूज होता है, ठीक है, इसको जरूर लिखना। सबसे पहले यही लिखना, इतना लिख लो फिर बाद में बताते हैं।